कोलकाता में हुगली ब्रिज पर एक बस जलकर हो गई खाक। बस में सवार 40 यात्री थे। यात्रियों ने बस की खिड़कियों से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग लगने के कारणों की जांच विभाग कर रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जा सकते हैं मुर्शिदाबाद। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से की है मुर्शिदाबाद दौरे को स्थगित करने की अपील। कहा है कि धीरे धीरे हालात यहां पर सामान्य हो रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद और मालदा जिले का दौरा करेगा। एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूंगो ने कहा है कि जांच के बाद पेश करेंगे रिपोर्ट। कोलकाता पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर कहा कि आज पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी और हिंसा से महिलाओं में भी काफी डर का माहौल है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद से व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग कारोबार पर खासा प्रभाव। पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंप दी है अपनी रिपोर्ट। कहा पुलिस और प्रशासन के दखल के बाद काबू में है हालात। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में आज सुबह 11:30 बजे से कांग्रेस मुख्यालय तक मार्च होगा। वीरेंद्र सचदेवा करेंगे अगुवाई। नेशनल हेराल्ड केस में आज चंडीगढ़ में भी कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। दोपहर 3 बजे से बीजेपी ऑफिस से कांग्रेस भवन तक निकाला जाएगा मार्च। नेशनल हेराल्ड केस पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ करना चाहिए प्रदर्शन। हरियाणा लैंड स्कीम केस में रॉबर्ट वाड्रा से लगातार तीसरे दिन ईडी की पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने रॉबर्ट वाड्रा को बताया कांग्रेस का सरकारी दामाद। कहा वाड्रा ने कांग्रेस सरकार में लूटी सरकारी संपत्ति। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ईडी कर रहा है अपना काम। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे जवाब देना होगा। बीजेपी का कांग्रेस पर तीखा हमला। प्रवक्ता संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड केस को बताया डकैती का मामला। कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी आधुनिक डकैत हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आज से महिलाओं से संवाद करेगी बिहार सरकार। सीएम नीतीश कुमार सुबह 10 बजे जागरूकता रथ को रवाना करेंगे। 2 महीने तक चलेगा ये कार्यक्रम। बिहार चुनाव को लेकर पटना में हुई महागठबंधन की बैठक। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनाई गई समन्वय समिति। सीएम फेस पर नहीं हुआ कोई बड़ा फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय का आज विमोचन होगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में शाम 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के 5 दिवसीय अलीगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। केशव सेवा धाम में करेंगे समीक्षा बैठक और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सुरक्षा के इसलिए कड़े इंतजाम भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज महाराष्ट्र दौरा। छत्रपति संभाजीनगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अमेरिका में पकड़ा गया मोस्ट वांटेड आतंकी हैप्पी पासिया आईएसआई और बब्बल खालसा इंटरनेशनल के इशारों पर करता रहा है काम। हाल ही में पंजाब में 14 से अधिक आतंकी गतिविधियों को दे चुका था अंजाम। मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया। 163 रनों का लक्ष्य मुंबई ने 11 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ रोहित शर्मा का सम्मान। आईपीएल में 18 साल पूरे होने पर बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ने रोहित को दिया विशेष स्मृति चिन्ह। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ओवैसी समेत विपक्ष के नेताओं की क्या आई है प्रतिक्रिया और मुर्शिदाबाद में अभी क्या स्थिति है, पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। वक्फ संपत्ति गैर अधिसूचित नहीं होगी। बोर्ड और काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। 7 दिन में केंद्र से मांगा है जवाब। 5 मई को होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही करेगा सुनवाई। केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता कर रही हैं पैरवी। कहीं वहीं पर कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह रख रहे हैं दलीलें। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। याचिकाकर्ता अब्बास हाफिज, जियाउर रहमान वर्क ने स्वागत किया। कांग्रेस नेता हफीज ने कहा अब तक हम अदालत के रुख से हैं संतुष्ट। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। एआईएम पीएलबी ने कहा कि कुछ मामलों पर रोक लगाने का स्वागत, लेकिन पूरी कामयाबी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी।
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने कहा, कोर्ट के साथ साथ केंद्र का भी आभार, खतरे से मिली थोड़ी राहत, क्या पता कहां घुस जाए बुलडोजर। विवादों के बीच पीएम मोदी से मिला दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रतिनिधिमंडल, वक्फ संशोधन कानून के लिए धन्यवाद अर्पित किया और कहा कि पीएम ने उनकी लंबित मांगें पूरी कर दी हैं। वक्फ कानून पर पीएम मोदी ने कहा, 5 साल तक समझी वक्फ कानून की बारीकियां, मुस्लिम समाज से मिली थी 1700 से अधिक शिकायत करने वाली ज्यादातर थी मुस्लिम महिलाएं। पीएम मोदी ने कहा, वक्फ के नाम पर कुछ लोग गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, रातों रात नहीं बना वक्फ एक्ट, इसको लेकर बारीकी से काफी विचार विमर्श किया गया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज से कहा, अभी संविधान मानने वालों को लड़नी है लंबी लड़ाई, अगर लागू हुआ तो अतिक्रमण करने वाले बन जाएंगे मालिक, भारत के सबसे अमीर आदमी को मिल जाएगी वक्फ का फायदा मिलेगा। वक्फ कानून को लेकर बोले अभिषेक मनु सिंघवी, जिसे सरकार बता रही वो सुधार अधिकारों पर प्रहार है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, वक्फ संशोधन कानून पर चुप नहीं रहेगी कांग्रेस, कानूनी लड़ाई के साथ संसद के अंदर और बाहर लड़ती रहेगी इसकी लड़ाई। यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, कोर्ट में है मामला इसलिए बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए सरकार लेकर आई है वक्फ संशोधन कानून। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, नहीं टिकेगा सुप्रीम कोर्ट में यह कानून, होगा खारिज। वक्फ कानून पर बोले, एक देश एक चुनाव पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी, इस पर हिंसा निंदनीय है, किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तैनात रहेंगे केंद्रीय बल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का जो आदेश है सुरक्षित रखा है। विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिम बंगाल में की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, नेता विनोद बंसल ने कहा कि मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन करेगा वीएचपी और बजरंग दल। यूपी की मंत्री गुलाब देवी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा ममता की मानसिकता हो चुकी है खोखली, सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया शेर। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन की इजाजत देने पर कर्नाटक हाई कोर्ट सख्त, कर्नाटक सरकार पर जताई नाराजगी, कहा सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, ऐसे में प्रदर्शन की इजाजत देना गलत है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए राजनीति की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। महागठबंधन की बैठक पर जेडीयू ने बोला तीखा हमला, नीरज कुमार ने कहा तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कोई फैसला नहीं हुआ, वह महागठबंधन के नेता चुने जाने के लिए बेताब थे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा सभी मुद्दों पर बेहद गंभीरता के लिए से फैसले लिए गए हैं और तेजस्वी की अगुवाई में सभी चीजों पर काम करेंगे आगे। नेता मृत्युंजय तिवारी ने महागठबंधन की बैठक को बताया बेहद सकारात्मक, कहा बिहार की जनता ने ठानी है इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा कि महागठबंधन की फिर से हार होगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी एनडीए सरकार। पप्पू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर सवाल खड़े किए, कहा चुनाव के समय ही याद आती है बिहार की, 24 अप्रैल को बिहार जाएंगे पीएम मोदी। न्यायपालिका की शक्तियों पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा कि जज दे रहे हैं राष्ट्रपति को निर्देश, न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है अनुच्छेद 142। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान को बीजेपी नेता पीपी चौधरी ने बताया सही, कहा कि हमारे उपराष्ट्रपति एक कानूनी विद्वान है, संविधान के मुताबिक है उनका ये बयान। उपराष्ट्रपति के बयान पर बोले कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दल भी, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री अपनी सीमाएं लांघते हैं तो उन्हें रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट। पीएम मोदी ने यमुना नदी की सफाई को लेकर समीक्षा बैठक की, गृह मंत्री जल शक्ति मंत्री दिल्ली की सीएम समेत कई अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। राजस्थान के आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, का सुरक्षा बलों के त्याग तप और बलिदान के कारण आज हम सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी की गई है अनिवार्य, राज ठाकरे ने फैसले पर सवाल खड़े किए। राज ठाकरे को मंत्री आशीष शेलार का जवाब, कहा कि हिंदी अनिवार्य होने से मराठी भाषा का सम्मान कम नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बोली बीजेपी विधायक उषा ठाकुर, भगवान से मेरी बातचीत होती है सीधी, पैसे लेकर वोट देने वाला अगले जन्म में बनेगा खुद का ऊंट, भेड़ या बकरी।
नवीन पटनायक ने 9वीं बार बीजू जनता दल के अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन पत्र। नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार हैं नवीन पटनायक। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश की बाकी बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। भगोड़े मेहुल चौकसी को जल्द लाया जा सकता है भारत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, मेहुल के प्रत्यर्पण पर बेल्जियम के साथ मिलकर कर रही है काम। यूपी के गोरखपुर एम्स में बनेगा पूर्वांचल का सबसे बड़ा रैन बसेरा। 44 करोड़ की लागत से होगा निर्माण कार्य। आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शिलान्यास। 4 धाम यात्रा पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लगातार चल रही है तैयारियां। 30 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। 25 साल के बाद कांग्रेस नेता सरला मिश्रा की मौत मामले की फिर से सुनवाई। परिजनों ने कहा, सरला ने बताई थी दिग्विजय और लक्ष्मण सिंह से राजनीतिक विवाद की बात। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। एसपी सांसद ने मांगी केंद्रीय सुरक्षा आगरा में घर पर हुए हमले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग। जौनपुर की अटाला मस्जिद का मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मस्जिद पक्ष ने जौनपुर की जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर सवाल उठाए। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का मामला पहुंच गया है राजस्थान हाईकोर्ट। दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल का अधिग्रहण करेगा अडानी पोर्ट्स। 50 मिलियन टन है नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल की सालाना क्षमता। अधिग्रहण 6 महीने के भीतर पूरा होने की है उम्मीद। और आइए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। वाराणसी गैंगरेप मामले में नया मोड़ आ गया है सामने। पुलिस कमिश्नर ने सीनियर अधिकारियों की देखरेख में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। आरोपियों के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर को मुहैया कराए थे सबूत। वाराणसी गैंगरेप मामले में 23 लोगों पर केस दर्ज। अब तक 14 लोग अरेस्ट। बाकी की गिरफ्तारी पर रोक लगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा, किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। वाराणसी गैंगरेप मामले में आरोपियों के परिजनों ने दिए सबूत। कहा कि अपनी मर्जी से मिलने के लिए गई थी लड़की। 29 मार्च से 4 अप्रैल को पूरी तरह सामान्य अवस्था में लड़की रही थी। फरीदाबाद में ऑटो चालकों पर लगा रेप का आरोप। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने नग्न अवस्था में लड़की को रेस्क्यू किया। घटना से नाराज स्थानीय पुलिस का दावा, जल्द आरोपी अरेस्ट होंगे। दिल्ली के सीलमपुर में युवक की चाकू मारकर हत्या। नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया। क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या। परिजनों ने लगाए पुलिस पर आरोप। स्थानीय लोगों ने कहा, दिल्ली में भी यूपी मॉडल होना चाहिए लागू। गलत लोगों के घर पर चलना चाहिए बुलडोजर। दिल्ली के सीलमपुर में समुदाय विशेष के लोगों पर नाबालिग की हत्या का है आरोप। पीड़ित परिवार ने कहा कि साहिल और गुसरा नाम के 2 लोगों ने हत्या की है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली पुलिस की राजधानी में रात भर जनरल गश्त होती रही। डिफेंस कॉलोनी में चलाया गया सख्त चेकिंग अभियान। कई वाहनों से अवैध शराब की पेटियां भी जब्त की गई। मध्य प्रदेश खरगोन में ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, एक फरार हो गया। करीब 31 लाख रुपए कैश, लैपटॉप और मोबाइल बरामद। मेरठ में एक कैंटर से बिहार ले जाई जा रही अवैध शराब बरामद की गई। करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है जब्त शराब की कीमत। एक आरोपी गिरफ्तार। कैंटर में अलग जगह पर बनाकर छिपाई गई थी शराब। राजस्थान के अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर कंटेनर में भीषण आग लग गई। आग से कंटेनर में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर्स में 9 ब्लास्ट हुए। 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पहुंची दमकल की गाड़ियां। हावड़ा के विद्यासागर पुल की घटना बताई जा रही है। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन के बाहर इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। घटना के वक्त बस में कोई यात्री सवार नहीं था। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। गुजरात के वलसाड में ट्रक में लगी भीषण आग। धू-धू कर जला ट्रक। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लखनऊ के पौष इलाके में धंसी सड़क। सहारागंज मॉल के सामने 4 फुट से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया। पुलिस कमिश्नर के आवास से चंद ही कदम की दूरी पर यह घटना हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अनोखी बारात आई सामने। गर्मी से बचने के लिए टेंट लेकर निकाली गई ये बारात। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। आपके इलाके का मौसम का क्या हाल है, आइए मौसम से जुड़ा अपडेट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में।
उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। बाराबंकी में 5 और अमेठी में 4 लोगों की मौत हो गई। आंधी बारिश में अयोध्या लखनऊ हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। बाराबंकी में भी आंधी तूफान का कहर जारी। दीवार गिरने की वजह से 3 की मौत, 1 घायल। एक घटना में पेड़ की आड़ में खड़े 2 बच्चों की पेड़ के नीचे दबकर मौत हो गई। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बारिश का सितम जारी। मौसम विभाग ने आज के लिए तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। गड्ढा खोदकर गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लुधावली की मगरौरा कॉलोनी के लोग। प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के शेगांव तालुका में रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। लोगों के बाल और नाखून झड़ रहे हैं। इलाके में डर का माहौल है।